है भोलेनाथ, सबकी शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरी शादी नहीं हो रही है? जब कोई शादी हो तो भैया और जहां के घर नांगन बंड वालों केसियो बजो न तो ऐसा लगा था कि महू मोर धर करने कर पाऊंगा। क्या करूं? क्योंकि शादी नहीं हो रही है तो बड़ा परेशान रहता हूं। हे भोले, सब कोई तुमको फूल पाती चढ़ाता है, कोई बेल पत्ते चढ़ाता है, कोई धतूरे के गट्ठा चढ़ा उठे। अगर मोर शादी करवा दे तो मैं पेड़े काट काट चढ़ा दी, लगा लगा पेड़े चढ़ाऊं। हाँ, पत्ती अत्ती नहीं मसूद है, पेड़े दे मारो। लेकिन क्या करूं, बड़ा परेशान है। मेरे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है क्योंकि मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, हर वस्तु है। 3-4 बुआरा में लिपस्टिक भारी धारी है, 3-4 बुआरा। क्या करूं, लेकिन कोई लगाने वाली नहीं है। जब कोई नहीं लगाता तो चोखरियां घुस जाती हैं, चोखरियां घुस जाती हैं, फिर ऐसे नहीं करती हैं जैसे चित्रकूट की लाल बनरियां हुई। हाँ, बड़ा परेशान हूँ। 3-4 बीघा में काजर बबुआए हूँ कि कब काजर कम ना पड़े। अगर वह काजर मंगावे तो म्यार में ठाणी कर ढकेल दे, पूरी कर खा में छप जाए। बहुत परेशान हूँ। मोरे पास 3-4 बक्सा शैम्पू धरी, 3-4 बक्सा शैम्पू धरी की भरी, लेकिन कोई नहीं लगाता है। जब कोई नहीं लगाता तो वो चम करने लगती है, वो चम करती हैं तो मुझको गुस्सा आ जाती है। तो मैं सारी शैम्पू लेकर के फाड़ के एक टप में घोर देता हूँ और सब पी जाता हूँ। लेकिन भाई साहब, पी तो जाता हूँ। और जब सुबह सुबह लोटा लेके दिशा मैदान के लिए जाता हूँ तो जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फेंना तो फेंकूंगा। तो जय के खेत में फ्याना फेंक आऊ तो वही कोरहानो घरे आ जाते, फलाने की बाई बोले हाँ देख तोरा मोड़ा कौन सी दवाई किन मुझे सब मूंगफली सूख गई। तो बड़ी परेशानी है बिना विवाह के। मैं सोचता रहता हूँ कहीं से शादी हो जाए, शादी के नाना प्रकार के स्वप्न देखता रहता हूँ, स्वप्न देखता हूँ और कुछ नहीं देखता। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते। तक हुई ना शादी, क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसुर 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 रोया तुझको है प्यारे। जब पूछते हैं पापा हमारे ये रोग कैसा, तुझको है प्यारे।
चारपाई है, कोई लेटने वाला नहीं, अकेला हूं तो रात भर वो एक कबूई ईमा कबू अमा कबू अमा ऐसे बदन गाई ऊंच कतरा आता। हाँ परेशान रहता हूं ना, इसीलिए अगर कोई मेरे घर में आए तो सांसों घुसते ही डूब कर मर जाए। इतने बड़े बड़े गड़वा हैं मुझे घर है, कई सालन लिपत पोतत नहीं है कबू लिपा पोता वालो है ही नहीं है। मैं उचकत कूनत रहा तो भारी भारी भर का। हाँ इसीलिए है देखो जौन गांव में जैसी नदियां उसे उनके भर का और जेके जैसे बाप मताई उसे उनके लड़का। हाँ बड़ा परेशान रहता हूँ, स्वप्न देखता रहता हूँ। एक बार मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में मैंने क्या देखा है, मैंने देखा मैं 350 की लोगाई खरीद ले आऊं। हाँ जैसे सब लोग खरीद लाते हैं, जब शादी नहीं होता तो खरीद ले आए, फिर शादी कर ली मैंने 350 की मेहरिया खरीद के लाओ, मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद काफी साल तक मेरे साथ बढ़िया गुजारा चल रहा था। तो क्या हुआ, एक बार हमारे पापा खत्म हो गए, हमारे पापा मर गए। अरे तो हम खूब डरे आए, खूब रोए, अरे दैया हमारा पापा बकत गो मतलब मर गो, खूब रो मैं खूब रो हैं। तो वो मोहल्ले के सभी लोग आ गए, सभी लोग बाग आए, आ गए भैया बोले मत रो लल्ला बेटा, ना रो, जो होनी थी तो हो गई, अब मत रो, पापा हैं खत्म हो गए। अरे तो हम भी तो तुम्हारे पिता समान हैं, मत रो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक पापा मर गए 40-50 पापा मिल गए। फिर क्या हुआ, कुछ साल बाद हमारी अम्मा मर गई। और मन के अब तो बहुत बुरा भाव, पर हम खूब रोए तो पूरा मोहल्ला की औरतें आ गई हैं, सभी औरतें आई, बोले बेटा लल्ला मत रो, लल्ला ना रो हैं, अम्मा मर गई, अब क्या किया जाए, मर जाने दो, और हम भी तो तुम्हारी माँ समान है। अरे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक अम्मा मर गई तो हमें 15-20 अम्मा मिल गई। हम कहा चलो कोई बात नहीं यार, कछु साल बाद हमारी बस 350 की मेहरिया मर गई। और मैं इतना रो, फिर पसर रो, गांव में रो, गली में रो, रोड में रो, घूरे में रो, खूब रो, जहां जाऊंगा तहीं रो। अब कहे ना रो, 350 को घाटा लगू। मन गई तो बहुत बुरा हुआ। तो सभी लोग आए और औरतें भी आई, सभी औरतें आई बैठी, हमको मना रही हैं, हम रो रहे। सभी औरतें कह रही लल्ला मत रो, लल्ला ना रो, लल्ला ना रो। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि एक मेहरिया मर गई तो हम तो तुम्हारी। तो बड़ी परेशानी है, स्वप्न देखता रहता हूँ ना ओ भोले, ओ भोले, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मोरो के डार दे नाथ, मैं उचक बुकून बंद कर दिया हूँ। हाँ मोर नाथ, अगर मोर ब्याह हो जाए तो मैं रामलीला में बंद कर दी को आरात के तो तक। ओ भोलेनाथ, ठंड में टरवा डार मुझे हड़रा। बड़ा परेशान हूँ। एक बार स्वप्न देखा मैंने, कैसा कि भगी लोगाई, चलो जय सिंह राजा के घर है। अरे भगी लोगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13, ले गई सब डेरा, ले गई सब डेरा। ओ भगी लोगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13, ले गई सब डेरा, ले गई सब डेरा। चूल्हा और कुपरिया ले गई, कपड़ा तो ले गई, पूरो थान रे, पूरो थान रे, और खिड़की और दरवाजे ले गई,
प्रसन्न हो। मैं सोचता हूँ मेरी घरवाली हो, वो करवा चौथ पासी हो। और ये आ गए हमारे जनक परिहार जी, लंबी उम्र की दुआ मांगे। वो मेरे लिए लंबी उम्र की दुआ के लिए करवा चौथ पासी हो। आहा, मैं पहुंच जाऊं घर, हाथ में लाए 7 प्रकार की मिठाई, 7 लाल के पौआ पेट में ठसे। हाँ, आज झूम झाम पहुंच जाऊं 12 बजे रात का, सो भूख टिल जाए जाऊं और बैठ जाऊं सामने कुर्सी में, तो मोर आरती उतारे कछु आरती गावे, कछु मन ही मन करे आवे। आगो जाने कहाँ से सड़वा पड़वा एक शर्म या खसुआ कहाँ से मरी आओ, और खूब आरती उतारे। फिर के बाद मुचल्ली से थोतना देखे मैं बढ़िया सनी देवर साइन फंस जाऊं। ये ले देख ले, बार पका के सूद ठाणो करे, ऐसी ठाण रो नकटा मैं फैसा हो जाऊं। फिर बाहर पकड़ कर सूद करे दे फट रहे, सो मैं कहा यार ते करवा चौथ पासिया किते नहीं हो पासिया मोई। हाँ, फिर मोर थोतना देखे। फिर के बाद मैं टोटी दाल लोटा से पानी पिया दूं। फिर मैं मुझे पाँव पड़े, मैं खपड़ी में लात डाल दूं, नहीं हाथ लात डाल दूं तो मैं मार मार बगदा दी। फिर तरह आंख लगा दे मुँह मिला। हाँ, मैं सोचता रहता हूँ मेरे छोटे छोटे मोटे मोटे भारी और मारिया बांस का सिलौंडा हूँ। इतना बड़ा परिवार हो, मो इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो कि कब हम प्रधानी को चुनाव आ जाए, मैं प्रधानी में खड़ो हो जाऊं, कब हमको को वोट ना मंगाऊं, घर ही घर ठप्पा लगाऊं, जिंदगी भर प्रधान रहूं। इतना बड़ा परिवार हो, लेकिन कहाँ से हुए जब बेल ही नहीं जमी है। जैसा तैसा जमती से मोहल्ला के काट डारा था। उतना करियो कहाँ गए थे भैया, कहाँ क्या हो काय खाए थे संबंध यही घरा मिलो। तो जैसे मैं उनको कछु कर जलाए हूँ कि उनको खुदा में यही घरा मिले तो तुम्हें काय भी अल्लाह रखा है, इतना बुरा हुआ है। ये हाल है, इसीलिए तो शादी नहीं हो रही है। हाँ, अब बस दिमाग खराब होगा, मैं सो उठूं तब ना सो जाओ, नहीं तो राम लीला को देखे। मोरी भैंस रमा रही है, बाई पानी पिला रही है, भैंस लात दिखा रही है। श्याबा भैंसिया। और इसी सुंदर हास्य भरे प्रश्न ओए मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। बारात के लिए पापा ने ट्रेन बुक कर दी, मेरी बारात ट्रेन से जाएगी। वाह पापा। और आप हमारे भाई श्री सत्येंद्र परिहार जी, जो आप जरिया से हैं। हाँ, सभी लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। फिर ना कहना यार नंद भैया तुम यार बारात में नहीं ले गए थे। बैठ जाओ सभी लोग, बैठ गए, बैठ गए। मैं इंजन में बैठूंगा, दूल्हा सबसे आगे बैठता है। बैठ गए सभी लोग, चलो भाई, चलो ड्राइवर ट्रेन को स्टार्ट करो, चलो शादी हो रही है।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 3918 नंबर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर न आते हुए 3-4 साल बाद आएगी। यात्रियों से निवेदन है, प्लेटफार्म से भाग जाएं, नहीं तो पनिया दिए जाएंगे। ज्यादा लेट हो गई ट्रेन, है ना? 3-4 साल। कष्ट के लिए खेद है, हमारे कुर्ता में छेद है। आ जाओ जनवास आ गया, उतरो उतरो उतरो, आ जाओ जनवास आ गया। अरे दैया, मैं तो ज्यों को त्यों धरू। मैं समझ रहा था मेरी शादी हो रही, बारात जा रही है। ए भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, अगर सपने में शादी हो जाती तो ना तुम्हारा कुछ जाता ना मेरा कुछ जाता, ना किसी को खिलाना पड़ता ना पिलाना पड़ता। करोड़पतिया, इधर आओ, उठाओ, डिग्गी में सामान जाता डरू। अरे महाराज जयशंकर की, उठाओ, ऐसा नहीं हो तुम मुख उठा में तई उठ जा। महाराज जयशंकर की, जय शंकर की। महाराज आपके नाम की एक पत्रिका आई है। देख ले, खूंट तो नहीं फटुका, ऐसे मोए देते रहन की आऊं। अरे नहीं, इसमें हल्दी सी लगी हुई है। हल्दी लगी है? हल्दी लगी हुई है। अरे वाह, मतलब हल्दी लगी है तो अर्थात ये शुभ पत्रिका है। तो पढ़ो। पत्रिका आपके नाम की है तो हम चाहते हैं कि आप ही पढ़ें। अच्छा, हम पढ़ें? क्योंकि आपके नाम की ही पत्रिका है तो आपको ही पढ़ना चाहिए। हाँ, पत्रिका, हाँ, हल्दी चावल लगा है, हम ही पढ़ते हैं। इसमें लिखा है श्री 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 बोरन श्री कौंटलन श्री ठिलियन श्री ठेलन श्री पिरन श्री पिरियन श्री। अरे बहुत श्री नहीं, इसमें लिखा है छेरी गई सारमा। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं लिखा होगा उसमें। तो कहाँ लिखा है? उसमें देखिए, ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा होगा श्री गणेशाय नमः। और अम्मा समझो छेरी सारमा चली गई। अरे ऐसा नहीं है। और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए, पलट गो। और इसमें लिखा है राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। अरे राजा अपनी लकड़ी का सितंबर नहीं कर रहे महाराज, उसमें लिखा होगा कि राजा अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहे हैं। हाँ, तब ही तो मैं कहा हूं कि जनवरी में सितंबर कहां से करने लगूंगा। समझ लो अपने हिसाब से, कैसे आज से जनवरी शुरू हो गई, देख लिया। और कुआ मिर्चन को धुआं धर रहे हैं यार। ये गलत है भाई। कोई बात नहीं। और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। एक पन्ने को कितने बार पलटेंगे? तो ये आपको कहा जात है। देखो ऐसी फालतू वाली बातें नहीं। ये बता। हाँ महाराज, मैं भी राजा, आप राजा हैं। युवराजा, दोनों राजा। हाँ, और इसमें विशेष नोट विशेष करके लिखा है मेरे लिए। विशेष नोट है? हाँ, नोट लिखा है विशेष करके मेरे क्या लिए। लिखा है उसमें? इसमें लिखा है भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रीवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। समस्या होगी महाराज। जो कहा लिखो उसमें लिखा असल बाप के लड़का हो तो कष्ट न करना आने को। ऐसो का लिखो। अब स्वयंवर है तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आप तो चाहे जितना मना किया जाए रुकेंगे तो है नहीं। हाँ, लेकिन उसमें लिखा है अगर असल बाप के हो तो फिर जाना नहीं। तो आधार कार्ड बनवाओ में कौन देर लगा था? आप असल बाप के हो या नकल बाप के हो, ये बताओ। पापा को नाम कटवा दे आधार कार्ड से। इससे क्या होगा? कोई नहीं, मैं ही सब कछू। आप असल बाप के हैं कि नहीं है? कहते तो माथे में लिखो हुआ कि तुम मोहन लगाया तो पापा एक है। हाँ, क्या लिखा है फिर ये? उसमें नोट लिखा है। ऐसा लिखा है? ऐसा ही लिखा है, समझ लो अपने हिसाब से। इसमें लिखा है क्रमशः भाग संख्या 29, लिंग महिला, आयु 76 वर्ष। 76 वर्ष? 76 वर्ष नहीं, 6 वर्ष होगी उसमें। ये लिंग मतलब क्या होते हैं? लिंग 3 होते हैं। कौन कौन? स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसकलिंग। और मैं जानता हूं
और भी होते हैं। और भी लिंग होते हैं? हाँ, और कौन सा लिंग होता है महाराज? शिवलिंग। हाँ, शिवलिंग भी होता है। एक और होता है। एक और लिंग होता है? हाँ, कौन सा? डार्लिंग। हट। ये कौन? ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, एक कुछ ये नहीं है। सम्मान की बातें हैं। तो क्या करना चाहिए महाराज? जहाँ से पत्रिका आई है वहां पर जाना चाहिए? जाना पड़ेगा। ये बताओ, प्रस्थान करना चाहिए? ये बताओ, एक कुतिया के दो पिल्ले थे, एक का नाम तय, एक का नाम मैं। हमसे पूछोगे बिगड़ जाएगा क्या? हाँ मतलब? बताओ, तो तुम होशियार मंत्री हो ना हमारे। एक का नाम तय, एक का नाम मैं। हाँ। अब तय मर गया, कुतिया का दूध कौन पिएगा? बहुत सुंदर। जो मैं नाम का नहीं, पिल्ला बच्चा नाम है। आम का नहीं, तय और मैं में जवाब देना। तो हम तो बता रहे, तभी तो हमने कहा कि हमसे ये ना पूछिए क्योंकि बिगड़ जाएगा। तो जवाब दो ना। तय जवाब और तो मैं। दे रहे हैं। जैसे तय मर गया तो अब कुतिया का दूध कौन पिएगा? जो मैं नाम का बच्चा हाँ, है, तय। जो मैं नहीं, आपने पूछा एक का नाम है तय, एक का नाम है मैं। तय मर गया तो यानी कौन पिएगा? मैं हो गया तय। देखिए, आप कह रहे हैं एक कुतिया के दो पिल्ले। हाँ। एक का नाम तय, हाँ। एक का नाम मैं। हाँ, तय मर गया मैं मर गया, तो कौन पिएगा? तय। अरे तय तो मर गया ना भाई। यानी मेरा नाम है ना तय, तुम्हारा नाम मैं। तय तो मर गया, तय तो मर गया तो फिर कौन पिएगा? हाँ तो ले, मर गया तय, ले। तो अब कौन पिएगा? तय तो ना। तय तो मर गया ना भाई, तय तो है ही नहीं है। हाँ, मैं नहीं खेल रही। नहीं, अब तो खेलना पड़ेगा। लो घंटे आई करा। नहीं नहीं नहीं, अब तो बताना पड़ेगा। रो घंटे आई कर। नहीं, अब तो बताना पड़ेगा। इतिया अब बताओ, अब कौन पिएगा? बताना। मैं तो सब पूछा था, मुझसे पूछा था। यो यार क्या आदमी है। वही तो मैं तुमसे आपसे भी पूछ रहा हूँ। एक का नाम तय, एक का नाम मैं। हाँ अब तय मर गया हाँ, तो तो अब कौन पिएगा? पगला जब तो कुतिया ही नहीं है तो को पिएगा। तो फिर बात खत्म करो ना। सूधोनी का हाथ बना था, कहाँ है कुतिया? तो बात खत्म करो, फिर ऐसी बातें क्यों पूछते हो? अब जैसे कह दो जाए कि नदिया के बीच धार में एक पेड़े में हाँ। वो बैठो मुर्गा और अंडा देता, कहाँ गए? मुर्गा कभी अंडा देता ही नहीं तो है ऐसे ही महाराज। तो कहने तो कि कुतिया तो है ही नहीं है तो दूध को पिए को नहीं। ऐसा ही नहीं, आपने पूछा, एक किस्सा के रूप में पूछा। और लेकिन मैं समझता हूँ कि तुमको दूध से नफरत है क्योंकि तुम्हारी बॉडी दिखाई दे रही है। ऐसा? सुनो यार, शादी की बात है। देखो, शादी तुम मुझे करानी है। हाँ। मैं वही स्वप्न देखता रहता हूँ। आज फिर स्वप्न देख रहा था, फिर गिर गया। स्वप्न में क्या देखा आपने? स्वप्न में मैंने देखा मेरी शादी हो रही है। आपकी शादी हो रही है? हाँ। क्या क्या हुआ स्वप्न में? मेरे देखने वाले आए। अच्छा। मुझको देखा। हाँ, मुझको देखा और मेरा संबंध तय हो गया। तय हो गया? उन्होंने मुझसे पूछा क्या कि पूछा? तुम्हारी कितनी जमीन है, क्या करते हो? मैंने कहा हमारी जमीन इतनी है कि हम यहाँ के जमींदार हैं। हमारे आगे से कोई जूता चप्पल पहन के नहीं निकलता, सब खपड़ी में धार कर निकला था। देख लेता कि जमींदार बैठो। इतनी जमीन है, इतनी जमीन है। बोले कितनी है? मैंने कहा जोड़ लो। मैंने कहा जोड़ लो कितनी है, अब सोच लेना तुम। बोले बताओ। मैंने कहा कछु में पिसिया है, कछु में जबा, कछु में अरहर, कछु में राई, कछु में सुआ सिवा, कछु अटक गई, कछु बटाई कर दे दी, कछु बल कर दे दी, कछु में बजरू है, कछु में पानी भरो है, कछु अटक गई है, कछु जुआ में हार गो, कछु दारू पी गो, मार दुनिया। बोले तो पता है? हाँ। तो फिर पूछा कितनी है जमीन? कितनी? कुल मिला के 1.5 बीघा। मतलब इतनी जमीन है? हाँ 1.5 बीघे में जुआ भी खेल गए। हाँ। जमीन भी बेच ली। हाँ। मदरा भी पान कर लिया। हाँ। सब कुछ कर लिया। हाँ। 1.5 बीघे में। हाँ। बहुत सुंदर। फिर हमारा संबंध तय हो गया। मालूम है कितने में? कितने में? 9,09,999 3 रुपया 5 चटुआ में। चटुआ में? हाँ, का समय ब्याह में चटुआ बहुत चचूरा था। बहुत सुंदर। फिर? तो हम बारात लेकर गए। फिर हम बारात लेकर गए। बारात लेकर के पहुंचे तो क्या हुआ? अब देखो, स्वप्न में यहाँ हो रहा था। हाँ हाँ। बारात लेकर गए तो हमने देखा, कोई पंडाल के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा था। उसमें लिखा था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। उसमें लिखा था श्रीमान। उसमें लिखा था, क्या लिखा था? श्रीमान गौहर्रो। क्या? गौहर्रो। ये गौहर्रो क्या है? गोवाए। अब ऐसा करो, देखो
अब ये सब छोड़ो, स्वप्न की बातें, जो हकीकत में हो रहा है उसको देखो। जिसके लिए निमंत्रण आया है आप वहां पहुंचिए और वहां जाकर के आप सीधे विवाह करिए। स्वप्न की बातों में क्या रखा है, इसलिए आप पहुंचे जहां से पत्रिका आई है वहीं के लिए आप प्रस्थान करें। सत्य कह रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वहां विलंब हो जाए बिल्कुल, और वहां स्वयंवर भी हो जाए। स्वयंवर हो जाए तो आप रड़ुआ के रड़ुआ रह जाइए हो, हाँ, है ना। ये सत्य बात है। कुलदीप महाराज की तरह कुलदीप महाराज ब्याह करा दो, कहाँ गए? भाग गए? ब्याह की बारी आई सो भीतर लोकन लगी। तो अभी देखो हम जा रहे हैं सीधे जनकपुर। बिल्कुल जाओ, तुम यहाँ का ख्याल रखना। हम आपके राज्य की जय शंकर की। जय जय भोलेनाथ की। लीजिए मित्रों, अभी आप सभी लोगों ने हास रस से भरपूर सुंदर पेटू राजा का दरबार